लौलक श्री भास्कर प्रणीत अर्थ संग्रह का विचार करते हुए प्रथम धर्म का लक्षण, तत्पश्चात भावना का द्वैविध्य बताने के बाद वेद अपौरुषेयम वाक्यम वेद, इस तरह से वेद की व्याख्या की, अर्थात वेद का लक्षण किया। वह वेद 5 प्रकार का बताया। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। इस वेद से वेद का 5 विभाग करने के बाद विधि अर्थात अप्राप्त आज्ञातार्थ ज्ञापक वेद भाग विधि, ये विधि का लक्षण किया। यत्र कर्ममानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देश्येन गुणमात्रं विधीयते, इसके द्वारा गुण विधि का लक्षण कहा। उसके बाद जहाँ पर तदुभयम यत्र प्राप्तम तत्र विशिष्टम विदत्ते, विशिष्ट विधि का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात ज्योतिषों में निजित स्वर्ग काम, इसको ही आप उत्पत्ति विधि मान लीजिए और स्वमें निजित को गुण विधि मानिए, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांति ने कहा कि ज्योतिषों में स्वर्ग काम यजेत, यह उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती क्योंकि वह अधिकार विधि है। तत्पश्चात पूर्व पक्ष ने कहा जैसे उद्भिदा यजेत स्वर्ग पशु काम, इसको आपने उत्पत्ति विधि माना, तद्वत ज्योतिषों में स्वर्ग काम यजेत, इसी को भी उत्पत्ति विधि मान लीजिए। तो सिद्धांत ने कहा नहीं, जहाँ पर उत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति विधि कर्म के स्वरूप का बोधक कोई वाक्य अलग न हो, वहाँ तो वो जो अधिकार विधि है उसी को ही उत्पत्ति विधि मान सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अलग वाक्य है वहाँ पर हम उत्पत्ति विधि नहीं मान सकते। उद्भिदा यजेत पशु काम में अतिरिक्त वाक्य नहीं था, इसलिए वहाँ पर उत्पत्ति विधि नहीं माना। लेकिन ज्योतिषों में स्वर्ग काम यजेत, इसको नहीं मान सकते। तत्पश्चात विचार के प्रसंग में विधि कितने प्रकार की है, तो विधि सामान्यतः हम बताते हैं 3 प्रकार की विधि है, क्योंकि आगे जाकर के पुनः विधि के 3 प्रकार बताए, लेकिन विधि 3 प्रकार की है, जो अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। उसी इन तीनों विधियों के अंतर्गत जो प्रथम अपूर्व विधि है, उस अपूर्व विधि के 4 प्रकार करे गए। उसी को कहा उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। ऐसे 4 विधियों का प्रतिपादन होगा। उसमें पहले उत्पत्ति विधि बताई, कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि। उत्पत्ति विधि जहाँ पर केवल कर्म के स्वरूप का बोधन किया उसे उत्पत्ति विधि कहते हैं। जैसे अग्निहोत्रम ज्योति, यह उत्पत्ति विधि है। इस उत्पत्ति विधि में पूर्व पक्ष ने शंका करी, अहो ननु द्रव्यम देवता च, ये 2 याग के स्वरूप है। एक होते ए बड़बड़े द्रव्यम देवता च, ऐसे याग के 2 स्वरूप बताए गए। एक देवता होगी और दूसरा द्रव्य होता है। इस तरह याग के 2 स्वरूप बताए गए। इसमें अग्निहोत्रम ज्योति, इस वाक्य में तो न द्रव्य सुना गया है, न याग सुना गया है, तो ये उत्पत्ति विधि कैसी होगी? ये तो बस नाम होगा। तत्प्रख्यम चान्य शास्त्रम, इसके द्वारा यह बस नाम मात्र होगा, यह उत्पत्ति विधि नहीं होगी। इतना पूर्व पक्ष का कहना था। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया नहीं, यह उत्पत्ति अधिकार विधि होने पर भी यहाँ पर द्रव्य अथवा देवता इनके स्वरूप का श्रवण न होने पर भी इसे उत्पत्ति विधि मानना पड़ेगा। नहीं तो जहाँ पर द्रव्य अथवा देवता का श्रवण हो चुका है उसे ही उत्पत्ति विधि मानना हो तो
अन्यथा दधिना जो होती इसी को भी उत्पत्ति विधि मानना पड़ सकता है। ये कहा क्योंकि यहाँ पर तो न द्रव्य का श्रवण है न देवता का श्रवण है ना। क्या किसका श्रवण है? केवल द्रव्य का श्रवण होने से इसे क्या मानना पड़ेगा? क्योंकि है तो गुण विधि लेकिन उसको ही उत्पत्ति विधि मानना पड़ेगा। एक यह नाम ही है, आधा ये उत्पत्ति विधि है, इसको सिद्ध किया। उसके बाद कहा कि यह जो तत्पश्चात दूसरी विधि करी गई विनियोग विधि, विनियोग विधि का लक्षण किया गया अंग प्रधान संबंध बोधक विधि विनियोग विधि। अंग और प्रधान इन दोनों के संबंधों को बताने वाली जो विधि होती है उसे विनियोग कहा जाता है, विनियोग विधि कहा जाता है। विनियोग विधि को बताते समय प्रथम एक वाक्य दिया दधना जो, ये विनियोग विधि है क्योंकि यहाँ पर दधना ये जो तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति के द्वारा प्रतिपन्न जो दधि है, ज्ञात दधि है, अंग दधि में अंग भाव ज्ञात हो गया, उससे प्रतिपन्न से अंग तृतीय विभक्ति प्रतिपन्न से अंग भाव से दधना, जो अंग है दधि ज्ञात हो गई, उसका होम के साथ संबंध बताया गया। क्या बताया गया? होम के साथ संबंध यहाँ पर, क्योंकि तृतीय के द्वारा, इसके द्वारा दधि के द्वारा होम करे ये बताया गया। तो यहाँ पर दधना आगे जो होती ये पद है, इस पद में कभी भी मीमांसा मत में एक पद दो है, एक हु धातु है और दूसरा ती प्रत्यय, हु धातु और त्रिप्रति प्रत्यय, ऐसी दो स्थिति है। इस स्थिति में ती का अर्थ भावयत ये कभी भी रहेगा क्योंकि भावना ती का अर्थ है। भावना दो प्रकार की भावना आपको पता ही है ना। वहाँ पर अपना कौन सा आख्यात भावना, क्या आख्यातत्व अर्थ भावना और शब्द भावना, दो प्रकार की भावना है। तो प्रत्यय का अर्थ है भावना। उसके पहले आ जाता है धातु, हु धातु है, उसका अर्थ है होम, और भावना का अर्थ हो जाएगा भावयत, विधिलिंग के सहित होने के कारण भावयत। और यहाँ पर आबो की विधिलिंग नहीं है तो लट लकार है, ये लेट लकार है, ये लट लकार की तरह रूप हो जाता है लेट। तो यहाँ पर होमम भावयत ये धातु का अर्थ हो जाता है। उसके पीछे दधना, तो दधना दधि का अन्वय कहाँ पर करें? तो कहा दधि का याग में अन्वय हो जाता, धातु अर्थ रूप जो याग उसमें ही साध्य अर्थात इसका ये साधन और वह धातु अर्थ हो दिया साध्य, साध्य धातु के अर्थ रूप, धातु का जो अर्थ होम उसका साध्य रूप से अन्वय होता है, यह बताया गया है ना। तो उसके पश्चात और कहा कि क्वचित तो धातु के अर्थ होम इत्यादि का आश्रय रूप से भी अन्वय होता है जहाँ पर करण अतिरिक्त सुना गया हो, जैसे दधना इंद्रिय साध्य अलग बताया गया हो तो वहाँ पर जो धातु का अर्थ है वह आश्रय रूप से प्रतीत होता है। जैसे दधना इंद्रिय कामम जूया, यहाँ पर इंद्रिय काम से लिखा है दधना इंद्रिय कामस्य इंद्रिय कामम जूया, यहाँ पर इंद्रिय काम जो इंद्रिय है वही साध्य हो जाता है। तो दधना इंद्रियम भावे किम आश्रयत्वेन, तो कहा ये होम आश्रयत्वेन, होम क्या होम को आश्रय करके दधि के द्वारा इंद्रिय की भावना करे, यह बताया गया। तत्पश्चात उसमें विचार करते समय एक विचार हम आगे किया, तो ये जो ये अंग है, अंग क्या किस चीज है? तो यह कहा कि परोद्देश्य क्रिया, परोद्देश्य प्रवृत्त प्रतिसाध्यत्व रूपम, ये पारार्थ यहाँ पर पर्यायम ये ज्ञापते बताया। अर्थ ये परोद्देश्य प्रवृत्त प्रतिसाध्यत्व रूप यही अंग किया अथवा पारार्थ यहाँ पर पर्याय, इसे अंग बताया गया, यही इसकी व्याख्या की गई। यहाँ पर इसको ही अंग, जब अंग की व्याख्या करी ये तो आपको समझ में आ गया ना। पर अर्थात
स्वर्ग, पर के उद्देश्य से किसमें परार्थक स्वर्ग के उद्देश्य में याग में प्रवृत्त हुआ जो पुरुष, उस पुरुष के जो कृति का साध्य हो गया प्रयास आदि, इसलिए प्रयास आदि होते हैं अंग। अथवा दूसरा पर क्या कीर्तन के द्वारा तर्शादि रूपी याग ही लिया तो पर उद्देश्य है ना, प्रवृत्त पर के उद्देश्य से अर्थात याग के उद्देश्य से प्रवृत्त हुआ जो मनुष्य, उसके कृति का साध्यत्व रूप वही प्रयास आदि होते हैं, इसलिए प्रयास आदि अंग जान, वही अंग का लक्षण उसमें जाने के कारण वह अंग बताया गया। तत्पश्चात हम लोग आगे कहते अथवा एक सरल उन्होंने अर्थ दिया, क्योंकि ध्यान में ज्यादा नहीं आता ना, पर उद्देश्य एक लक्षण जोड़ना पड़ता है हर्षद जैसे महाराज्यों का, है ना। तो समझने के लिए उन्होंने बता दिया पारार्थ्य बराबर है ना, पारार्थ्य अर्थात दूसरों के लिए होना, यही इसका अपर पर्याय, अपर पर्याय अर्थात दूसरा पर्यायवाचक शब्द है, अर्थात पारार्थ्यम दूसरों के लिए होना, वही अंग होता है। इसमें ये अंग ये बताया गया, तो ये ऐसी जो विनियोग विधि है, विनियोग विधि के 6, 7 सहायक कारण बताए गए, वही श्रुति, लिंग, प्रकरण, स्थान और समाख्या, इस भेद से 6 प्रमाण विनियोग विधि के सहकारी बताए गए हैं। इसमें सहकारी जो 6 प्रमाण है, उनमें पूर्व की अपेक्षा से उत्तर दुर्बल हुआ करता है और पूर्व प्रबल होता हुआ करता है। श्रुति की अपेक्षा से लिंग दुर्बल है, लिंग की अपेक्षा से वाक्य दुर्बल है, वाक्य की अपेक्षा प्रकरण दुर्बल है, प्रकरण की अपेक्षा से स्थान और स्थान की अपेक्षा से समाख्या दुर्बल है। अर्थात वो साक्षात पीछे से दुर्बल है तो पहले की अपेक्षा से तो सब तो दुर्बल है, श्रुति की अपेक्षा से सभी दुर्बल है, ये ध्यान में रखना है। फिर श्रुति क्या चीज है? श्रुति तो हम तो वेद को ही कहते हैं, लेकिन वो वेद रूपी श्रुति यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दूसरा एक उसका लक्षण दिया है। वेद के ही कुछ वाक्य होते हैं, उसी को श्रुति कहते हैं। वेद के ही कुछ वाक्य होते हैं, उसी को लिंग भी कहते हैं। वहां पर स्थान समाख्या वो वेद के ही वाक्यों को कहते हैं, लेकिन श्रुति उसमें यह प्रमाणांतर्गत श्रुति है। वो जो वेद सामान्य लक्षण किया गया वह श्रुति यहाँ पर नहीं बताए जाते। यहाँ पर जो विनियोग विधि के सहकारी 6 प्रमाण बताए गए, उस 6 प्रमाणों में विनियोग करने के लिए जो श्रुति अपेक्षित है उसी का लक्षण यहाँ पर कर दे। यहाँ पर लक्षण किया तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति, तत्र अर्थात तेषु षट्सु प्रमाणेषु मध्य, उन 6 प्रमाणों के बीच में जो निरपेक्ष रव है, यहाँ पर रु शब्द धातु है, रवति इति रवः, जो शब्द करता है ना, रवः रूयते, जो बोला जाए उसे कहें हम रव, अर्थात शब्द, जो शब्द है लेकिन कैसा? निरपेक्ष, निरपेक्ष जो अन्य 5 प्रमाणों की अपेक्षा नहीं करता। ये 5 प्रमाणों जो आगे दिए हुए हैं, उन 5 प्रमाणों को तो किसी न किसी की अपेक्षा होती है, लेकिन जहां पर अन्य किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा न हो उसी को ही निरपेक्ष रव, निरपेक्ष शब्द, उसी का नाम है श्रुति। वह श्रुति 3 प्रकार की बताई गई, अर्थात ये अपना जो अर्थ है, अपने पदार्थ को अंग बताने के लिए जिसकी अपेक्षा नहीं करता, श्रुति साक्षात यह इसका अंग है ये बता देती है, उसको अन्य प्रमाणों के सहायता नहीं लगती कि कैसे ये अंग बताएंगे, सीधा बता देती है। ऐसी जो श्रुति 3 प्रकार के साक्ष्य त्रिविधा
विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री च, यानी विधात्री श्रुति, अभिधात्री श्रुति, विनियोक्त्री श्रुति, ऐसी 3 प्रकार की श्रुति होती है। उसमें पहली ये प्रत्येक का लक्षण किया गया, विधात्री का, अभिधात्री का और विनियोक्त्री का। प्रत्येक श्रुति का यहाँ पर लक्षण करते हैं, कहा कि तत्र लिंगाध्यात्मिका, तत्र अध्याय लिंगाध्यात्मिका, तत्र अर्थात इन 3 प्रकार की श्रुतियों के बीच में पहली जो विधात्री श्रुति है वो किम रूप होती है, कहते लिंगादि रूप, अर्थात लिंग, लोट, लेट, तव्यत, अनियर इत्यादि जो प्रत्यय हुआ करते हैं, ये सब ये लिंगादि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। लिंगाध्यात्मिका अर्थात लिंग, लोट, लेट और प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वे वही सूत्र, ऐसे जहां जहां पर होगा वह सब श्रुति विधात्री श्रुति होगी। यहाँ इन्हीं शब्दों के द्वारा विधान किया जाता है। जैसे ये जे तो ये वाक्य बोले वो विधात्री श्रुति है, विधान किया है, लिंग विधात्री है, लोट विधात्री है, प्रत्येक श्रुति विधान करती है। जैसे भगवान गच्छ तू, ये बता दिया, भगवान गच्छ तू कहने के बाद वह मनुष्य चला जाएगा कि नहीं, विधान किया कि नहीं, उसको विधान किया, इसलिए भी विधात्री श्रुति है। निरपेक्ष शब्द वह श्रुति ही है और उसमें विधान करने वाली हो तो उसे विधात्री कहते हैं। द्वितीय विनियोक्त्री, दूसरी है अभिधात्री। अभि उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ है कथन का है, अभिपूर्वस्त भाषण है ना, अभिपूर्वक भाषण कथन करना, इस अर्थ में ये है अभिपूर्वक धातु, धा धातु का धा धातु होता है। अभिधातृ त्रिच प्रत्यय करके अभिधात्री अर्थात कथन करने वाले, अभिधात्री अर्थात नाम बताने वाली, किसी के नाम को बताने वाली जो विधि हो, जो श्रुति है उसे अभिधात्री कहते हैं। अभिधान करती है, नाम करती है किसी का। जैसे पशु ना, ये पशु है कि नहीं, देखो इनमें एक तिंग पद नहीं है, शक्तम पदम, यह नियम होता है मीमांसा में। पशु पशुवाचक है और ना अलग है, ना करण का वाचक है, साधन का वाचक है, तो पशु एक अलग श्रुति हो गई और ना यह अलग यह श्रुति। यहाँ पर इसलिए ये पशु ये अभिधात्री श्रुति है और ना ये विनियोग करने जा रही है तृतीय, इसलिए ना ये विनियोक्त्री श्रुति है। ना विनियोक्त्री होती है और पशु ये अभिधात्री बन जाती है, ये ध्यान देना। जितने भी नाम इसमें आएंगे वे सब नाम अभिधात्री श्रुति के अंतर्गत आएंगे। जैसे यजेत, यजेत में जो तो प्रत्यय है विधिलिंग है वह तो विधात्री है, लेकिन उसमें यज धातु है वो तो अभिधात्री है। यज धातु कौन सी श्रुति बन गई, अभिधात्री, लेकिन तो हो गया विधात्री, है ना। और पशुना में पशु हो गया अभिधात्री और ना हो गया विनियोक्त्री। प्रत्येक पद, प्रत्येक यानी प्रत्यय भी अपना एक स्वतंत्र पद है, प्रकृति अलग पद है, प्रत्यय अलग पद है। ये व्याकरण में नहीं, ये मीमांसा में है और न्याय में भी है। यही कहा द्वितीय व्रीयादि श्रुति,
दूसरी जो वीर्यादि व्रीहीन प्रोक्षति, यहाँ पर भी नाम दिया। ये कौन सी हो गई? अभिधात्री श्रुति। और तृतीया है विनियोक्ति। इसी का विचार इस ग्रंथ में मुख्य है। इसी का विचार करना है विनियोक्ति का, क्योंकि यही है। ये समझने के लिए यहाँ से आगे थोड़ी सी एकाग्रता अपेक्षित है, तभी यह विषय अपने हस्तगत हो सकेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये कहते कि यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्ति। विनियोक्ति श्रुति किसे कहते हैं? कहा कि यस्य शब्दस्य श्रवणात् एव, जिस शब्द के केवल श्रवण से ही संबंध की प्रतीति होती है, कहीं ना कहीं संबंध बता रहेगा। जिस शब्द के श्रवण से ही संबंध प्रतीत होता है वह श्रुति विनियोक्त्री श्रुति। अब यह विनियोक्त्री कितनी है ये ध्यान दें, थोड़ा विभाग होने के बाद थोड़ा आना चाहिए। विनियोक्त्री श्रुति सापि त्रिविधा, वो विनियोक्त्री श्रुति भी 3 प्रकार की है। एक विभक्ति रूपा, एका विधान रूपा, एक पद रूपा चेति। विभक्ति रूपा श्रुति अर्थात विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति, एका विधान रूपा विनियोक्त्री श्रुति, एक पद रूपा विनियोक्त्री श्रुति च। ऐसी यह श्रुति है। ये प्रत्यय प्रकृति को अलग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी सबको एक पद भी बोल देते हैं व्याकरण। लेकिन प्रत्यय भी शब्द होता है, प्रत्यय का भी अलग अर्थ होता है और प्रकृति का भी अलग अर्थ होता है। इनका मूल पढ़ना पड़ेगा। देखिए, तत्र क्या भी पहले हम विभक्ति रूप जो विनियोक्त्री श्रुति है, इसके द्वारा कैसे अंग का बोधन किया जाता है उसको पहले देखा। तत्पश्चात एका विधान रूपा और एक पद रूपा का विचार करें। हम लोगों ने अभी एक वाक्य पढ़ा हुआ था, ददना जो होती। ये तो ददना जो होती ये वाक्य है, वहां पर ददना में तृतीय विभक्ति है। ये विभक्ति के द्वारा विनियोग बताया गया है, विभक्ति के द्वारा संबंध बताया गया है, इसलिए विभक्ति रूपा श्रुति। और कौन सी? तृतीय विभक्ति रूपा है विभक्ति, लेकिन है तृतीय विभक्ति रूपा श्रुति है। यहाँ पर तृतीय श्रुति के द्वारा दधि होम का अंग है यह बोधित किया हुआ है। होम अंगी हो जाता है और दधि अंग हो जाता है। उसी तरह तत्र विभक्ति श्रुत्या अंगत्वम यथा, पहला देखना है उन तीनों में विभक्ति रूपा, एका विधान रूपा और एक पद रूपा, यह जो श्रुति है, इस तीनों श्रुतियों में जो प्रथम विभक्ति श्रुति के द्वारा अंग कैसे सिद्ध होता है वो देखना है। तो कहा तत्र विभक्ति श्रुतिया अंगत्वम, विभक्ति श्रुति के द्वारा अंग कैसे होता है, वैसे उसको उदाहरण दिया यथा। व्रीभिर यजेत इति एक वाक्य दिया। क्या वाक्य है? व्रीभिर यजेत इति तृतीया श्रुत्या। ये कौन सी श्रुति है? तृतीया श्रुति। व्रीभि पंचमी है ना, तृतीय है, तो तृतीया श्रुति है कि नहीं? व्रीभिर तृतीया श्रुत्या व्रीणाम यागांगत्वम। व्रीहि याग के अंग बन जाते हैं। व्रीहों में याग की अंगता है, यागांगत्व है। किसमें? क्या है?
व्रीहि में यागांगत्व है। तो याग कौन हो गया? अंगी, और व्रीहि हो गए अंग। क्या कर रहे हैं? याग तो अंगी हो गए ना, ये अंग हो गए तो अंगी। व्रीहि ये अंग बने और याग अंगी बना, क्योंकि व्रीहि के द्वारा याग करना है। मुख्य हो गया याग और उसका साधन बन गया है व्रीहि। थोड़ा एकाग्रता ना, अरे एकाग्रता से ध्यान दे दो। इतना समझना है ना कि नहीं यार? अच्छा, लेकिन याग का अंग व्रीहि बन जाती है, साक्षात नहीं बनती। व्रीहि अर्थात साड़ बोलते हैं, तंडुल है शाल से छिलका युक्त वो व्रीहि है। लेकिन हम क्या करेंगे? अलग स्वाहा, ऐसा नहीं करेंगे, उसका ऐसा प्रयोग नहीं करना। फिर कहते व्रीहि ये याग का अंग तो है, लेकिन साक्षात फिर कैसे? तद पुरोडाश प्रकृति, तदपि पुरोडाश प्रकृति दया। क्या करना पड़ेगा? पहले उसका छिलका उतारो, किससे? कूट करके, है ना। फिर निकालने के पश्चात उसका पुरोडाश बना, गरम दूध में चावल डालने के बाद जो बनेगा वही पुरोडाश है ना। ये बनाने के पश्चात उसका स्वाहा हवन करा। अब ये हवन करना है यहाँ पर, ये कहा कि साक्षात वो याग का अंग साधन नहीं बन सकता, वो पुरोडाश की प्रकृति कारण बन करके वो याग का साधन बन जाता है। यथा पशु हृदयादि रूप अभी प्रकृति तो अंगत्व। ये आपने कहा पशुना ये यदि एक वाक्य कहा, क्या कहा? अब ये बताओ, उठाया पशु और याग में हवन किया, ऐसा होता है क्या? फिर पशु भी याग का अंग है, इसलिए वहां पर हृदय उसका निकाला जाता है। हृदय उस दूसरे भाग का हवन नहीं कर दे, उसका हृदय निकाल करके जो हृदय का भाग है और उसकी हवि बना करके हवन किया जाता है। एक आगे पशु हो हृदयादि रूप हवि, जो हृदयादि रूप भाग है वही हवि उसका प्रकृति बन जाता है। वह हृदय का हवन करना तो पशु तो पहले चाहिए, तो पशु कारण हो जाएगा और हृदय रूप हवि यह कार्य हो जाता है। हृदयादि रूप हवि के कारण रूप से यह करण बन जाता है, साक्षात करण नहीं बनता। ये ध्यान देना है, क्योंकि अब देखो ये यदि आपको समझ में आया तो समझो आपको अब आगे का प्रकरण, इसमें आपका एक भी विषय छूट गया ना फिर इधर उधर हो जाता है। इसलिए इस बात में थोड़ा भी आपने कन कसर करी तो समझ लो कि आगे आपको समझ में नहीं आएगा पीछे का क्या और आगे का क्या है। इसलिए क्रम से एकाग्रता से सुनना है। एक आगे यह हृदय रूप साक्षात पशु याग का अंग नहीं होता, वो हृदय रूप हावी का कारण बन के याग का अंग होता है ना। अरे साक्षात हमको अभिषेक करना है, साक्षात गन्ने लाकर शिव जी के सर पर रखना है नहीं, वो गन्ने से ये करना है कि यदि अभिषेक करना हो तो भी फिर वह युक्षु रस के कारण रूप से क्रम से वो का अभिषेक का कारण बन जाता है। क्रम से वो गन्ना ही अंग बन जाता है, कारण बन जाता है, लेकिन साक्षात नहीं रस रूपी कार्य के साधन रूप से प्रकृति रूप से वह याग वह अभिषेक का अंग होता है। आपको करना है कहा कि
गाय के द्वारा आप अभिषेक करिए, है ना, तो गाय को उठाए और शिव जी के सिर पर चढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता ना, उसका दूध निकाले, फिर वो दूध उसके अभिषेक का कारण बन जाता है। तो दूध के प्रकृति रूप से गाय भी वो अभिषेक के कारण बन जाती है। वैसे याग में साक्षात पशु का हवन करेगा, तो पशु उठाए और उसका हवन किया, तो याग का रहेगा कि आपकी वो विधि रहेगी, है ना, कोई तो बचेगा नहीं बनने से। तो वहां पर बस उसका हृदय निकाल करके हृदय की हवि करनी है, हवन करना है। तो हृदय रूप हवि की प्रकृति रूप से वो याग का अंग बन जाता है। ये समझ में आया? साक्षात अंग नहीं है, वैसे भी साक्षात अंग नहीं है। उसको पहले पुरोडाश बनाओ और पुरोडाश का हवन करना है ना, क्रम से वह अंग बन जाता है। यह आपने विनियोक्तृ श्रुति का उदाहरण देता है। यहां पर विनियोक्तृ का हमने विचार किया, लेकिन ये विनियोक्तृ श्रुति और विधि एक और तृतीय श्रुति देते हैं। औरुणया पिंगाक्षा ये कहन्या गवा सोमम कृणाति। क्या वाक्य है? यहां पर देखो, अरुणया पिंगाक्षा अलग अलग है। अरुणया भिन्न पद है, पिंगाक्ष भिन्न पद है, एक हायन्या भिन्न पद, गवा सोम कृणाति। अरुण अर्थात लाल गाय। अब क्या करना है ना, यज्ञ करना है। यज्ञ में सोम खरीदना पड़ता है। सोम अर्थात एक सोमवल्ली का रस है ना, वो निकाल करके याग में उसका प्रयोग होता है। तो खरीद क्या करना है, कैसे, कौन सा द्रव्य दे करके हमको सोम खरीदना है? कुछ तो देना पड़ेगा ना। 200 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, तो भाई कोई नहीं चलेगा, पैसा काम नहीं करना। फिर कहते अरुणया गाय तांबड़ी होनी चाहिए, लाल लाल तांबड़ी लाल गाय है ना, अरुणया लाल। लेकिन कैसी हो? पिंगाक्षा, उसके नेत्र पीले हो, है ना, पिंगाक्षी गाय होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर कौन सी भी ले ले क्या? नहीं नहीं, एक है ना, 1 वर्ष वाली है ना, 1 वर्ष वाली गाय लाली हो और पीली आंख पहले आंख वाली, ऐसी गाय के द्वारा ही सोम खरीद ले। ये कहा यहाँ पर अरुणया तृतीया, पिंगाक्षा तृतीया, एक हायन्या भी, एक हायनी है ना। हायन ये ध्यान में रखना था, हायन अर्थात वर्ष है ना, एक हायन, हायनी नपुंसकलिंग है, हायनी अर्थात 1 वर्ष वाली ये गाय। यहाँ पर तृतीय है, इति अस्मिन् वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या क्रयाङ्गत्व। आरुण्य अर्थात लाल वर्ण भी, आरुण्य अर्थात लाल वर्ण में भी खरीदने की अंगता है, साधनता है। खरीदना हो गया कार्य और लाल वर्ण हो गया अंग। तो क्रय का अंग कौन हो गया? आरुण्य भी क्रय का अंग हुआ। आरुण्यस्यापि क्रयाङ्गत्वम्, आरुण्य में भी क्रय का अंगत्व है, अर्थात लाल वर्ण भी सोम खरीदने का साधन बन जाता है ना। कौन सी श्रुति के द्वारा? तृतीया श्रुति के द्वारा। कौन सी श्रुति है? तृतीया श्रुति। तो वाक्य है बोला, पहले बताया आपको कौन सी श्रुति है,
यह तृतीय श्रुति का विचार करते हैं। तृतीय श्रुति के द्वारा लाल वर्ण आरण्य विक्रय का खरीदने का अंग है, और ये लेकिन साक्षात नहीं है। लाल वर्ण साक्षात खरीदने का अंग नहीं बन सकता। नहीं तो आप ले लेते एक कूड़ा ले लेते लाल वर्ण का, कलर दे दो हमको रोम रस, ऐसा साक्षात नहीं, और साक्षात अंग नहीं है। तो फिर कैसे गो रूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा न तो साक्षात। फिर वो लाल वर्ण किस में होना चाहिए? गो में होना चाहिए, नहीं तो किसी भैंस को लेके जाओगे कलर मार करके, है ना, वैसा नहीं चलेगा। आपको क्या चाहिए? लाल वर्ण वाली गाय ही होनी चाहिए। ये गोरूप द्रव्य को परिच्छिन्न करके अर्थात विशिष्ट करके, परिच्छेद अर्थात परिच्छेद करता विशेष है, छेद अवच्छेदक परिच्छेदक है ना, उसको परिच्छेद के द्वारा उसको विशिष्ट करने के द्वारा वह अंग बन जाता है। किसका अंग बन जाता है? या क्रय का अंग बन जाता है। खरीदना, खरीदी का अंग बन जाता है, न तो साक्षात अंग नहीं होता। क्यों? अमूर्तत्व, क्योंकि वर्ण तो अमूर्त है ना, तो मूर्त हो तो किसी को दे पाएंगे, क्योंकि लाल वर्ण किसी को दे पाओगे नहीं ना। अरे हम कलर खरीद कर लेते हैं, उसमें मिट्टी के कण होते हैं, उसके आश्रित रहता है वो, है ना, उसका भार तो होगा ना, पर भार किसका है? पृथ्वी जल का, है ना। आग से तो आगे किसी को भारी नहीं है, वो तो ऊपर उठ जाता है ना। इसलिए अमूर्त होने के द्वारा कारण और साक्षात आगे का क्रय का अंग नहीं बन सकता। अच्छा, ये पहले कौन सी श्रुति बताई? तृतीय श्रुति। इसमें सभी प्रकार के तृतीय द्वितीय सबका प्रतिपादन नहीं किया, बस एक दो का प्रतिपादन करके आगे चल गए। यह कहते द्वितीय श्रुति के द्वारा अंग और प्रधान इनके संबंध का ज्ञान कैसे होगा? इसमें द्वितीय श्रुति के द्वारा यह अंग व्रीहि है, यह ज्ञात होता है। ऐसे देखो, व्रीहीन प्रोक्षति, क्या वाक्य है? व्रीहीन प्रोक्षति, ये वाक्य है। यहाँ पर व्रीहीन यदि प्रोक्षणस्य व्रीहंगत्वं द्वितीय श्रुतिया, द्वितीय श्रुति के द्वारा प्रोक्षण की व्रीहि अंग हुआ करती है ना। द्वितीय श्रुति के द्वारा प्रोक्षण की व्रीहि अंग है। अब कैसे? व्रीहि प्रोक्षते, व्रीहि का प्रोक्षण करे, प्रोक्षण करना है तो व्रीहि अंग है। तो ये क्या प्रोक्षण अर्थात छिड़कना या प्रोक्षण तच्च प्रोक्षणम न व्रीहि स्वरूपार्थम, वह प्रोक्षण व्रीहि के स्वरूप के सिद्धि के लिए नहीं होता। फिर किसके लिए है? तो तस्य तेन विनापि उपपत्ते है। व्रीहि तो प्रोक्षण करो अथवा न करो, आपने बाहर कर सकते हैं, प्रोक्षण किया तो व्रीहि उत्पन्न होगी, ऐसा है? हाँ? फिर क्या है? हाँ? क्या होता है? खेती की है कभी, शेतकरी के कृषक के बेटे हो तो इसको कुछ तो पता होना चाहिए ना। क्या तो कभी व्रीहि तो धान चावल सब वो तो खेत से उत्पन्न होता है, क्या आपके ऐसे पानी छिड़कने से उत्पन्न होता है? फिर बोलना चाहिए ना, नीचे थोड़े देखना है। व्रीहि तेन तस्य अर्थात व्रीहि
तेन बिना भी उपत्ते, अर्थात प्रोक्षण के बिना भी व्रीहि की सिद्धि हो जाने से व्रीहि के स्वरूप की सिद्धि के लिए यहाँ पर प्रोक्षण नहीं है। क्या नहीं है? प्रोक्षण नहीं है। किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, फिर उसको अंग बताया। व्रीहि का अंग है लेकिन वो तो व्रीहि के स्वरूप को सिद्ध नहीं कर रहा, फिर किस लिए है? कहते हैं कि अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम। कैसे? अपूर्व साधनत्व प्रयुक्त वह अंग होता है, अर्थात अपूर्व पुण्य का साधन बन जाता है। इतना ही पुण्य के साधन रूप से उसको व्रीहि का अंग बताते हैं। क्योंकि व्रीहि अप्रोक्ष यागानुष्ठाने अपूर्वानुपत्ते, ताकि व्रीहि का प्रोक्षण न करके याग का अनुष्ठान करने पर अपूर्व की प्राप्ति नहीं होती, पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। याग करो लेकिन या व्रीहि से भी किया तो उसमें आप प्रोक्षण नहीं किया तो उससे याग से अपूर्व सिद्ध नहीं होता। एवं सर्वेष्वंगेषु अपूर्व प्रयुक्तम अंगत्वम बोध्यम, जितने भी अंग है उन सभी अंगों में उसका अंग क्यों है? वो अपूर्व के लिए, अपूर्व से प्रेरित होकर ही वह अंग बन जाते हैं, साक्षात अंग नहीं होते। एवं इमाम गृह्णन् रश्नामृतस्य त्यश्वाभिधानिम् आदत्ते इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या मंत्रस्य अभिधान्यंगत्वम्। इसी तरह दर्श पूर्णमासी याग में एक वाक्य दिया कि इमाम गृह्णन् रश्नामृतस्य इत्यश्वाभिधानिम् आदत्ते। एक दो यहाँ पर रुकना, यहाँ रुके। इमाम गृह्णन् रश्नामृतस्य इति एक अलग वाक्य है और अश्वाभिधानिम् आदत्ते यह अलग वाक्य है। इमाम गृह्णन् रश्नामृतस्य यह मंत्र है, यह मंत्र वाक्य है, और अश्वाभिधानिम् आदत्ते एक अलग विधि वाक्य है। विधि मंत्र अलग अलग है ना, तो ये अश्वाभिधानिम् आदत्ते ये विधि वाक्य है और इमाम गृह्णन् रश्नामृतस्य इति ये मंत्र वाक्य है। अब ये क्या करना है? क्योंकि याग में घोड़े की जो रज्जु होती है ना, रज्जु, उसको पकड़ना है। पकड़ना है तो कैसे पकड़े? अब कहते रहे घोड़े को लगा में तेरे को पकड़ना है याग में, तो ये मंत्र बोलना है। इमाम गृह्णन् रश्नामृतस्य, क्या मंत्र बोलना है? इति उच्चार्यो, ऐसा उच्चारण करके अश्वाभिधानिम् आदत्ते, क्या क्या ग्रहण कर लेता है? अश्व अभिधानी अर्थात रज्जु, अश्व की रज्जु को धारण करता है। ये अर्थ हो। यहाँ पर अश्व एक शंका आ गई कि यहाँ पर घोड़े की रज्जु पकड़े कि गधे की रज्जु पकड़े? गधे की रज्जु को पकड़ना है कि घोड़े की रज्जु को पकड़ना है? इस मंत्र को पढ़ करके किसको पकड़े? तो कहा रोक लिया, द्वितीय श्रुति आ गई अश्वाभिधानी। किसको पकड़ना है? अश्व के
रज्जु को पकड़ना है। अश्वाभिधानिम आदत्ते, कम आदत्ते है, उसको ही ग्रहण कर लेते हैं अपने हाथ में। तो ये जो द्वितीय श्रुति है, इसके द्वारा घोड़े के रज्जु को धारण कर लेगा, गधे के नहीं। तो अश्वाभिधानिम आदत्ते, यह जो तृतीय श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा मंत्रस्य अश्वाभिधान्यंगत्वम है ना, मंत्र अश्व के अभिधानी, अश्व के रज्जु को पकड़ना इसका अंग हो जाता है ना। अश्व के रज्जु को पकड़ना के लिए अंग हो गया मंत्र और अंग हो गया अश्व की रज्जु पकड़ना। और एक देख लेते हैं विभक्ति का, तो अंतिम है यदावनीय जो होती इत्यादि इत्याहवनीयस्य उमंगत्वम सप्तमी श्रुति। यहाँ पर बताया कि आवनीय अग्नि में हवन कर लेता है। 3 प्रकार की अग्नि है ना, गारस्थ्य अग्नि, दाक्षिणात्य अग्नि और आवनीय अग्नि। ऐसे 3 प्रकार की अग्नि होती है यार। गारस्थ्य अग्नि, वानप्रस्थ्य आते हैं गारस्थ्य अग्नि, दूसरा गारहपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आवनीय अग्नि। इन्होंने हवन कहाँ करे, तो कहा आवनीय अग्नि में हवन करे। गारहपत्य अग्नि में हवन नहीं करना, दक्षिण दिग्भाग में रखे अग्नि को में भी हवन नहीं करना। तो कहाँ करना है, गारह का आवनीय में ही हवन करना। कुंड में आवनीय अग्नि होती है, उसके दाहिने भाग में दक्षिणात्य अग्नि होती है। और घर में जहाँ पर अग्नि सुरक्षित रखी जाती है नित्य अग्निहोत्रियों के द्वारा, वह दक्षिण गारहपत्य अग्नि वही होती है, घर में रक्षित होती है। तो यहाँ पर हवन कहाँ करना है, तो बताया कि आवनीय में हवन करना है। किसमें करना है, आवनीय अग्नि में ही हवन करना है। आवनीयस्य होमांगत्वम सप्तमी श्रुत्या। आवनीय होम का अंग है, लेकिन किस श्रुति के द्वारा, सप्तमी के द्वारा करना है। तो आवनीय अग्नि में हवन करना है। एवं अन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोग, इसी तरह अन्य भी जो विभक्ति श्रुति है उसके द्वारा इसका विनियोग करना चाहिए। इसके बाद अवशिष्ट जो पदाभिधान रूप श्रुति और अभिधान पद रूपा श्रुति और अभिधान रूप श्रुति, इसका विचार हम करेंगे परसों। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।